आज का मेकअप ट्यूटोरियल ड्रैग प्रूफ होने वाला है, ये मैं गारंटी देती हूँ। सो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की है विद लॉट्स ऑफ टिप्स एंड टेक्निक्स जो मैंने अभी तक अपनी मेकअप जर्नी में सीखी हैं। इट सीम्स लाइक एन ईजी मेकअप बट इट इज नॉट दैट ईजी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितना ट्रेंडिंग है ये टोस्टी मेकअप लुक। टिकटॉक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह टोस्टी मेकअप लुक। सो मैं लेके आई हूँ ये टोस्टी मेकअप लुक फॉर यू गर्ल्स। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो। मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की है टू कीप इन माइंड कि जो बिगनर्स है वो ये मेकअप इजिली कर सके। मेकअप इतना मुश्किल भी नहीं है, बट येस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज ट्रू। अगर आप कुकिंग में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी और फील्ड में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपका हाथ साफ होगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अच्छे मेकअप के लिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्टार्ट की है स्किन केयर विद दिस डॉक्टर जी डुओ सेट। द फर्स्ट वन इज़ द सीरम एंड द सेकंड वन इज़ द क्रीम। सीरम लगा के मैंने उसको अच्छे से लॉक कर दिया विद दिस क्रीम। दिस इज़ जेल बेस्ड क्रीम। अगर आपकी स्किन ऑयली है, दिस गोज परफेक्ट विद यू। फिर मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप से, जिसके लिए मैं आईज प्रेप करूँगी। यू नो व्हाई आई प्रेप इज़ सो इम्पॉर्टेंट? इफ़ यू नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो भी आपकी वैनिटी में सबसे लाइटेस्ट शेड है कंसीलर का, उसको यूज़ करना है एंड आईज पर लगा के एक स्मॉल डेंस ब्रश से ब्लेंड कर लो। यू कैन यूज़ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू। मैंने टू फेस का कंसीलर यूज़ किया है एंड इसके बाद मैंने इसको सेट कर लिया है विद द पाउडर। मैंने वेट वाइल्ड ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। दिस इज बिट येलो एंड इससे मेरी आईज ब्राइटर लगती हैं। उसके बाद ये छोटी सी क्यूट सी पैलेट ली है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, जिसमें पिंक एंड ब्राउन टोन्स आपको मिल जाएंगे। सो मैंने ब्राउन टोन का मेकअप करूँगी, जिसके लिए एक लाइटेस्ट शेड ऑफ द ब्राउन मैं यूज़ कर रही हूँ इन माई क्रीज। आपको हमेशा ट्रांजिशन शेड अपने शेड से एक या दो शेड डार्कर लेना है। तो मैंने इसको एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है एंड आफ्टर दैट मैं एक डार्क शेड लेके इसको मैं ब्लेंड करूँगी फ्रॉम द आउटर कॉर्नर एंड पुट इट अक्रॉस द लिड, कि एक अच्छी कवरेज मिल जाए और एक ट्रांजिशन आ जाए बिटवीन द डार्कर एंड द लाइटर शेड। देन आई स्विच माई ब्रश एंड यूज द फ्लफी पार्ट एंड पिक दिस न्यूडी शेड एंड डिपॉजिटेड ऑन माई ट्रांजिशन शेड, लाइक एक अच्छा सा ट्रांजिशन आ जाए और हार्श लाइन्स हट जाए सारी। इसके बाद आपको एक स्मॉल डेंस ब्रश लेना है और ब्लैक आई शेडो लेना है एंड इसको अपनी लैश लाइन के क्लोजर जितना हो सके लगा लो। अच्छी तरह स्मज कर लो टू गिव इट अ स्मोकी इफेक्ट। यहाँ पे एक टिप दूंगी कि आप अपने आई मेकअप पे अच्छा टाइम लगाओ सो दैट ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ हो, कोई हार्श लाइंस ना हो। नेक्स्ट मैंने पिक किया है डार्क ब्राउन शेड एंड इसको मैंने ब्लैक आई शेडो के ऊपर स्मज कर रही हूँ सो दैट एक अच्छा ट्रांजिशन आ जाए between the light brown, dark brown and then the black color. फिर मैंने पिक किया है ये काजल फ्रॉम फेसेस कनाडा। इससे मैंने अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लिया है, अपर वाटर लाइन को बेसिकली, सो दैट जब मैं मस्कारा लगाऊं तो ये बहुत इंटेंसिफाई लगे एंड आई डोंट नीड टू अप्लाई एनी फॉल्स लैशेस एट दिस मोमेंट। सो जी, आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब बारी है बेस की। तो बेस मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी अंडर आइज को फिर से हाइड्रेट कर रही हूँ विद दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम न्यूट्रिजीना। ये लॉन्ग लास्टिंग है और इसको अच्छे से मैं रब कर रही हूँ सो दैट कि मेरी अंडर आइज प्रॉपरली हाइड्रेट हो जाए। दिस स्मॉल स्टेप मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू अप्लाई योर अंडर आई मेकअप। फिर मैंने यूज़ की है ये निक्स की फाउंडेशन। ये एक लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है। इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया था बाय पुटिंग इट ऑन द बैक ऑफ माय हैंड। फिर इसको सारे फेस पे लगा के और जैसा ब्यूटी ब्रश से मैं इसको ही ब्लेंड कर रही हूँ फेस पे इन द डैबिंग मोशन ओनली। वाई? बिकॉज मैंने स्किन केयर किया है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दोज लेयर्स, सो दैट्स वाई आई एम डैबिंग इट एंड कितनी ब्यूटीफुल लुक आई है। फाउंडेशन के बाद बारी है कॉन्टोर की। कॉन्टोर की जगह मैं ब्रॉन्जिंग यूज़ कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉन्टोर है वो आपके फेस पे शेडोज लेके आता है, लेकिन ब्रॉन्जर एक वार्मथ लेके आता है अलॉन्ग विद द डायमेंशंस। एंड सिंस आई एम क्रिएटिंग दिस टोस्टी मेकअप लुक तो मेरे को वो वार्मथ चाहिए थी। नोज़ की मैंने प्लेसमेंट करी ऑन द एजेस एंड देन उसको मैंने ब्लेंड कर लिया विद द स्मॉल डेंस ब्रश एंड बाकी की प्लेसमेंट जहाँ जहाँ मैंने की है उसको मैं जैसा ब्यूटी के ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ ऑन द स्पॉट वेयर आई प्लेस द प्रोडक्ट। जैसा ब्यूटी के ये जो ब्रश है फेस का, इसके दो साइड्स हैं, तो बड़े वाले साइड से मैंने फाउंडेशन एप्लीकेशन किया था
एंड अब छोटे वाले साइड से मैं ये कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखो किस तरीके से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, इन द डैबिंग मोशन ओनली। दिस इज़ द रूल ऑफ मेकअप, जहाँ आपने प्लेसमेंट किया है वहीं पे आपने उसको ब्लेंड करना है एंड गिव सम टाइम। नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए लाइट शेड ऑफ कंसीलर यूज़ करूँगी एंड दिस इज़ फ्रॉम टू फेस्ड। इसकी प्लेसमेंट मैं इनर एंड आउटर आईज पर रखूँगी, अंडर आई पर एंड फोरहेड के बीच में, थोड़ा सा नोज पे, चिन पे। दीज आर द एरियाज वेयर हाईलाइटिंग इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है एंड वी नीड द ब्राइटनेस। अगेन अब मैं सबसे लाइटेस्ट शेड लगा दूंगी तो उससे ग्रेनेस आ सकती है अंडर आइज पे, बिकॉज वहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स यूजुअली थोड़े बहुत होते ही हैं। तो इस चक्कर में मैंने इसमें अपनी मैचिंग शेड ऑफ कंसीलर यूज़ किया है एंड इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी ऑल टुगेदर। सो द लाइटेस्ट शेड गिव्स द ब्राइटनेस एंड द मैचिंग शेड न्यूट्रलाइजेस इट। अब आप यहाँ देखो, मैंने अपना ब्रश फिर से लिया है जो उससे मैंने फाउंडेशन लगाई थी, बिकॉज हमें कोई हार्श लाइन्स नहीं चाहिए। हमेशा जब भी आप लेयर्स में मेकअप लगा रहे हो यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी वेल कि एक सीमलेस लुक आए। फॉर द ब्लश मेरे पास पिंक शेड्स के ब्लश हैं ज़्यादा, तो मेरे पास ऐसा कोई ऐसा शेड नहीं था जो ब्राउन टोन देता हो, तो इसके लिए मैंने एक हैक यूज़ किया। मैंने अपनी लिक्विड वेलवेटी लिपस्टिक को यूज़ किया एज अ ब्लश। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कोई भी लिक्विड लिपस्टिक नहीं यूज़ करनी, ऐसी लिपस्टिक यूज़ करनी है जो थोड़ा वेलवेटी टेक्सचर हो, थोड़ा मूस टाइप हो, बिकॉज एक तो उससे ब्लेंडिंग अच्छी होती है और एक वो वहाँ पे ही डिपॉजिट नहीं होती, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड लिपस्टिक, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक को एक स्पॉट लगाओ और विद इन सेकेंड्स इट ड्राइज आउट। ये अपना लूज पाउडर, ये मेरा फेवरेट लूज पाउडर है जब से मैंने लिया है। आई एम नॉट स्विचिंग टू एनीवन बिकॉज इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। एक तो ये हुडा ब्यूटी का ऑलमोस्ट ट्यूब है एंड सेकेंडली इससे कवरेज एंड मेकअप सेट बहुत प्यारा होता है। बिकॉज मैंने मेकअप के काफ़ी लेयर्स लगाई हैं, तो एक टिप यहाँ पे भी दूंगी कि आप अच्छे से बेक कर लो, स्पेशली जहाँ पे आपको ऑयल आता है। मेरे टी जोन में मेरे को आता है एंड आई वांट टू सेट माय स्माइल लाइंस, तो उस चक्कर में मैंने वहाँ पे बेकिंग कर ली एंड देन फिर मैंने अंडर आई का मेकअप अपना कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के बाद मैंने उसमें काजल लगाया, बिकॉज काजल से मुझे लगता है लुक एनहेंस होती है बहुत ज़्यादा। ये काजल फेसेस कैनेडा का ही है। इसके बाद आई स्विच ओवर टू माय लिप कॉम्बो, तो उस लिप कॉम्बो के लिए मैंने एक ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज़ किया। अब देखो, हमें हमेशा आउटलाइनिंग जो करनी है वो अपनी नेचुरल लिप लाइन के साथ करनी है। इफ़ यू नीड द पाउटी लुक तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट ट्यूटोरियल। देन आई वेंट विद दिस स्मूथ वेलवेटी लिपस्टिक फ्रॉम अनास्टेसिया। ये बहुत ही प्यारी एंड लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। पाउडर्स लगाने के बाद मेरा ब्लश थोड़ा डल हो गया, सो उसके लिए मैंने दोबारा रिवाइव करा विद दिस रेयर ब्यूटी ब्लश। इसको मैंने वहीं पे प्लेसमेंट दी विद द जेसप ब्यूटी ब्रशेस। एंड इसके बाद टोस्टी मेकअप लुक के लिए मैंने ये वाली पैलेट से दोबारा से ब्रोंजर लिया एंड एक फ्लफ़ी ब्रश से इस ब्रश के ऊपर कुछ इस तरह से लगाया कि एक टोस्टी मेकअप लुक आए। इफ़ यू नीड टू बिल्ड इन लेयर्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। जैसे कि मैंने फोरहेड पे किया, थोड़ा सा अपना जॉ लाइन के पास। अब मैं लूँगी हेल्फ का हेलो ग्लो पाउडर। दिस इज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसको जब मैंने पहली बारी लगाया तो मेरे को लगा कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा चंकी एंड बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग मोड में आ गया है। देन आई रियलाइज्ड व्हाई नॉट टू यूज़ इट एज अ हाईलाइटर। तो अब मैं इसको हाईलाइटर के तरह यूज़ कर रही हूँ एंड देखो कितना अच्छा नेचुरल सा ग्लो सा ये देता है विदाउट लुकिंग वेरी चंकी ऑन द स्किन। तो अगर आपके पास भी एल्फ का ये वाला प्रोडक्ट है एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, यू मे ट्राई दिस मेथड टू। अब ये मेरा फेस मेकअप प्रॉपर सेट हो गया है, लेकिन इसको ड्रैग प्रूफ बनाने के लिए आई हैव टू सेट इट विद दिस सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ फ्रॉम सेफोरा। इसको अच्छे से शेक करके आपको अपने फेस पे प्रॉपरली ड्रेंच करना है, जिससे कि आपके फेस का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। आई लैशेज़ फिर मैंने लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर देखा कितना इजीली मैंने ये वाला ड्रैग प्रूफ मेकअप क्रिएट किया है, विच इज सो परफेक्ट फॉर एनी लुक। बट येस, टोस्टी मेकअप इज इन, सो हमें ट्राई जरूर करना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं बहुत सारे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स लेके आती हूँ अलॉन्ग विद मेकअप टिप्स जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है।
सो या दिस इज द टोस्टी मेकअप लुक दैट आई क्रिएटेड और मुझे ये लुक बहुत बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे ही मेकअप टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई प्लेलिस्ट। बाय।